यूपी बोर्ड कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सप्तमा पाठा प्रहेलिका का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करके अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो केवल आपको इसको पढ़ लेना है, पढ़ के अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो इन सब कठिन शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, संधि विच्छेद करके पढ़ा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसको पढ़ा जाएगा दंतैः हीनः पक्षैः अलंकृतः क्वचित् आयुषमं साक्षरः अस्मि अहं पादैः विना एव प्रस्तरतुल्यः अस्मि। दूसरा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। का है दंतैः हीना शिलाभक्षी कः अस्ति। दांत से विहीन और पत्थर खाने वाला कौन है। इसका आंसर होगा उपानहः मतलब जूता। खा है पादैः बिना कः गच्छति। पैरों के बिना कौन चलता है। पत्रम पत्ती। गा है राष्ट्रीयः विहगः कः अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आंसर होगा मयूरः मोर। घा है कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ था। तो आंसर होगा रामः राम का राज्य। अंगा पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि। पाठ में जल के कितने रूपों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा त्रीणि अर्थात 3 रूप का। ठीक है, त्रीणि का मतलब होता है 3 और ये उपाहनः का मतलब होता है क्या, जूता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। बॉक्स के पदों को देखकर वाक्य को पूरा करिए। तो बॉक्स में पद दिए गए हैं ना, बिना, सदा, पुनः, चा। तो पहला भर के बताया गया है कि जैसे छात्र सदा शिक्षकम नमन्ति। छात्र हमेशा शिक्षक को नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं का क्या है। असत्यम वचनम गलत बात, ना कथनीयम नहीं बोलनी चाहिए। खा है प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम च कुर्यात्। प्रतिदिन दांतों को साफ करना और स्नान करना चाहिए। गा है जलम बिना जीवनम न संभवति। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। घा है स्वपाठः स्वपाठम पुनः पठ। अपना पाठ फिर से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पाठे प्रयुक्तानि लट लकार से क्रियापदानि लिखत। पाठ में प्रयुक्त लट लकार के क्रियापदों को लिखिए। तो आप अपने पाठ को जब पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे लट लकार का क्रियापद क्या क्या आया है। तो आया है गच्छति, अस्मि। गच्छति मीन्स जाता है, अस्मि मीन्स है, पश्यन्त ये देखने के लिए आता है, गच्छामि चलने के लिए आता है, कथयामि कहने के लिए आता है। तो ये सब लट लकार के शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं। वहाँ से मैंने ये छाट के यहाँ पे लिखा है। 5वां है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए। तो इधर पद दिया है। तो पहला है समृद्धो अपि। तो इसका होगा समृद्धा धन अपि। शोभितो अस्मि, इसका होगा शोभितः धन अस्मि। मकारो अंते, इसका होगा मकारः धन अंते। क्वचिच का होगा कूधन चित। ये आपकी संधि विच्छेद हो गई। छठवां देखते हैं उपयुक्त उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूरयत। उपयुक्त शब्द का उपयोग करके वाक्य को पूरा करना है। तो का है मयूरः खाली जगह,
यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नृत्यत नृत्यन्ते। तो मयूराः है बहुवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया मतलब नृत्यन्ते आएगा। तो यहाँ पे नृत्यन्त भर दिया जाएगा, मतलब बहुत से मोर नाचते हैं। खा होगा जनाः, बहुत सारे लोग। खाली जगह पिबन्ति, तो अब जलम आएगा, जलेन आएगा। तो बहुत सारे लोग जल पीते हैं। जल, देखिए जलम मतलब जल होगा, जलन मतलब जल के द्वारा। तो बहुत सारे लोग जल पीते हैं, जल के द्वारा नहीं पीते हैं, तो जलम भरा जाएगा। गा है जनाः चित्राणि पश्यन्ति, लोग चित्र को देखते हैं। देखिए जनाः है बहुवचन, तो क्रिया आएगी बहुवचन। और यहाँ तो जो तो क्रिया लिखी है, पहला है बहुवचन और दूसरा है एक वचन, तो बहुवचन यहाँ पे पश्यन्ति भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करिए। तो जैसे एक दिया है पहले से एग्जाम्पल के तौर पे, यथा मयूरस्य नृत्यम जनाः पश्यन्ति। मयूर को नाचते हुए कौन देखता है? तो सॉरी, मयूर को नाचते हुए लोग देखते हैं। तो यहाँ जनाः के स्थान पे क्या हो जाएगा? के ना, ठीक, कि मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति, मयूर को नाचते हुए कौन देखता है। इस तरह का है उपानत पर पादेन गच्छति, जूता दूसरे के पैरों में चलता है। तो इसका होगा उपानत। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत क्वेश्चन बन गया है। यहाँ आप लिखेंगे उपानत, ठीक है, पहले लिखेंगे उपानत। उपानत कः या केन, उपानत केन गच्छति, ठीक, उपानत केन गच्छित होगा। चलिए यहाँ मैं नीचे साफ साफ लिख देता हूँ। का आंसर यहाँ पे होगा कि उपानत मतलब जूता केन, उपानत केन गच्छति, ठीक, ये आपका प्रश्न होगा। ये यहाँ से आप इसको गलत काट दीजिए। खा है पत्रम पादेन बिना गच्छति, पत्ती पैरों के बिना चलती है। तो आप कहेंगे पत्रम कस्य बिना, किसके बिना चलता है, तो इसका प्रश्न ही बन जाएगा। गा है हिमा जलस्य एव रूपम अस्ति, हिम जल का ही रूप है। तो कह जलस्य एव रूपम अस्ति, क्या जल का ही रूप है, ठीक। तो जो अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है इसी को प्रश्नवाचक में बदलना है। तो इस तरह से आपका हो गया। आगे देखते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्तौ वाक्यानि रचयेत्। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च चित्तौ, और बाक्स के पदों को देखकर, वाक्यानि रचयेत्, वाक्य की रचना करिए। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, फिर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आपके बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं, ठीक है, पश्यन्ति जनाः बालकाः, इस तरह से, ठीक। इन सबको देखकर आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 6 वाक्य बने हैं। बालकाः खेलन्ति, सारे बालक खेल रहे हैं। सूर्यः उदयति, सूर्य उदय हो रहा है। चित्रपतंगाः कूजन्ति, चित्रपतंगे कूजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जनाः सन्ति, लोग हैं। केशवः पश्यति, केशव देख रहा है। खगाः उड्यन्ते, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपके पाठ 7 प्रहेलिका के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न उत्तर अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।